ये है मिस्टर राकेश। ये एक बिजनेसमैन है। एक दिन अचानक से इनकी तबीयत खराब हो जाती है और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। और ये है इनकी पत्नी रीमा जो हॉस्पिटल में इनकी देखभाल करती है। और ये है पापा की छोटी परी निकी जो अपनी ही अलग दुनिया में मस्त है। हर रोज अपने पापा को देखकर अपनी दुनिया में खो जाती है। ये है अपने पापा की सबसे समझदार बेटी स्नेहा जो अपनी मम्मी का डिपार्टमेंट स्टोर चलाने में उनकी हेल्प करती है। ये है हमारी कहानी के किरदारों का महल जो सचमुच किसी महल से कम नहीं है। इस घर में सभी लोग बहुत सुकून भरी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन राकेश की बहुत बीमार होने के कारण राकेश का बिजनेस में बहुत लॉस हो जाता है और रीमा के डिपार्टमेंटल स्टोर से ही सारा खर्चा चल रहा है। लेकिन निकी इन सब बातों से बेखबर है। उसकी हर रोज कोई नई डिमांड होती है। स्नेहा दिन रात मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और अपनी बहन की सभी डिमांड से परेशान हो जाती है। फिर एक दिन, दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए। निकी तुम्हें अभी कल तो मैंने पैसे दिए थे। हाँ दीदी, लेकिन वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए का क्या मतलब? खर्च हो गए मतलब खर्च हो गए। लेकिन दीदी तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? मैं तो आपसे हर रोज पैसे लेती हूँ। मुझे भी पता है निकी, लेकिन अभी घर की हालात ठीक नहीं है। पापा हॉस्पिटल में है, मम्मी स्टोर नहीं आ रही है। तो दीदी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ओ निकी, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। ओ दीदी मुझे कोई बात नहीं समझनी, मुझे जल्दी पैसे दे दो। मेरे फ्रेंड्स मेरी वेट कर रहे हैं। अगर पापा ठीक होते तो वो जल्दी से दे देते। ठीक है। ओ निकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो भी बहुत परेशान है और बीमार भी। अब तो बस वेट है कि पापा जल्दी से ठीक हो जाए, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे मम्मा पापा ने रोका नहीं होता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। उधर हॉस्पिटल में रीमा हॉस्पिटल की फार्मेसी में फार्मेसी का बिल क्लियर करने जाती है। आप मेरा अब तक का बिल दे दो। जी मैम, अभी देता हूँ। मैम, आपका बिल 35,000 हुआ है। हाँ जी ठीक है, देती हूँ। ओहो, मेरे पास थोड़े पैसे कम है, मैं आपको अपने स्टोर से लाकर देती हूँ। जी कोई बात नहीं मैम, कोई जल्दी नहीं है। आपका पेशेंट अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, आप बाद में भी दे सकती है। नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में लाकर देती हूँ। ओके मैम, जैसे आपको ठीक लगे। मम्मा आप कब आई मुझे पता नहीं चला। स्नेहा तुम कैसी हो? मैं बस अभी अभी आई हूँ। तुम बोलो सब ठीक चल रहा है ना? हाँ मम्मा, स्टोर में सब कुछ ठीक चल रहा है और सेल भी पहले से ज्यादा हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मालूम था कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। थैंक यू मम्मा। लेकिन मम्मा मैं बस निकी को लेकर परेशान हूँ। क्यों, क्या किया उसने? वो बहुत ज्यादा ही खर्चा कर रही है और कुछ बोलो तो मिसबिहेव करने लगी है। कोई बात नहीं बेटा, वो कल जब सुबह हॉस्पिटल आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। ठीक है मम्मा। अरे मैं भूल ही गई कि मैं पैसे लेने आई थी। आप काउंटर से ले लो मम्मा, मैं शेल्फ फिल कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा, अब आप कैसे हो? अब मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक, लेकिन डॉक्टर आपको कब डिस्चार्ज कर रहे हैं? अभी कुछ टाइम और लगेगा। मैंने डॉक्टर को बोला भी था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर डॉक्टर नहीं मान रहे। कोई बात नहीं पापा, जैसे डॉक्टर बोलेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी मम्मा कैफेटेरिया में तुम्हारी वेट कर रही है। ठीक है पापा, मैं मिल लेती हूँ, आप आराम करो। गुड मॉर्निंग मम्मा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ निकी, तुम बोलो कैसे चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है मम्मा। आप बताओ पापा कब डिस्चार्ज हो रहे हैं? निकी बेटा, पापा को अभी कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। डॉक्टर ने बोला है अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है मम्मा, पापा को बिल्कुल ठीक होने दो। निकी ये बताओ, स्नेहा से क्या बात हुई तुम्हारी? अच्छा, तो दीदी ने आपको मेरी शिकायत की है। दीदी ने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मम्मा मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। निकी तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मम्मा मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। ये निकी पता नहीं कब समझेगी, अब मम्मा से भी झगड़ा कर लिया। निकी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है, लेकिन निकी को समझाना होगा कि घर के हालात ठीक नहीं है। लेकिन कैसे? मम्मा ने तो मुझे फोन पर मना कर दिया है, मैं कुछ नहीं बोलूं। अब वो मम्मा से झगड़ा करके यही आएगी। चलो स्टोर पहुंच गई, मुझे तो बहुत काम है, सभी शेल्फ फिर से भरनी है। दीदी आपने मम्मा को क्या बोला? मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो सच है वही बोला। वही तो आपने सच नहीं बोला।
आपने ये क्यों नहीं बोला कि आप मुझे पैसे नहीं दे रही थी? पहले तो मुझसे तमीज से बात करो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, छोटी नहीं, समझी? और तुमने हॉस्पिटल में भी मम्मा से बदतमीजी की, ये सब नहीं चलेगा। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मम्मा ने मुझ पर सबके सामने गुस्सा किया। तो क्या हुआ? मम्मा पहले से इतनी परेशान है और तुमने भी परेशान करके रखा है। दीदी, आप क्या बोल रही हो? मैंने परेशान किया है? मैंने तो सिर्फ पैसे ही मांगे थे ना। और आप भी मम्मा की जैसे गुस्सा करने लगी। आप तो पहले ऐसी नहीं थी और मम्मा ने भी कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने तो सिर्फ पैसे ही मांगे थे, आप सभी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्योंकि निकी सारी प्रॉब्लम पैसे की ही है। मुझे मम्मा पापा ने मना किया है, नहीं तो मैं सब कुछ बता देती। मम्मा पापा ने मना क्यों किया है? तो मैं पापा से ही पूछ लेती हूँ। मैं मम्मा को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ कि निकी हॉस्पिटल आ रही है और बहुत गुस्से में है, और मम्मा सब कुछ संभाल लेंगे। आप ठीक है ना? मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ मैं ठीक हूँ, बोलो क्या बात है। फिर रीमा राकेश को सब कुछ बता देती है, घर के हालात और निकी की बदतमीजी, सब कुछ, और स्नेहा के बारे में भी कि स्नेहा कितनी समझदार हो गई है। और ये सब कुछ सुनकर राकेश को बहुत हैरानी होती है। कोई बात नहीं, निकी को आने दो, मैं समझाता हूँ उसको। आप रहने दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात करती हूँ निकी से। नहीं, वो किसी की नहीं सुनेगी, मुझे ही बात करनी होगी निकी से। जब निकी आएगी तो तुम बाहर चली जाना, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। तुम मेरी फिक्र मत करो। इतने में निकी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। तुम कुछ बोलो, उससे पहले मेरी बात सुनो। बेटा, तुम्हारी मम्मा और स्नेहा बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। पापा, आप भी? हाँ बेटा, मेरे बीमार होने के कारण मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तुम्हारी मम्मा और स्नेहा ने तुमसे ये सब बातें छुपाई है क्योंकि तुम अभी छोटी हो, ये सब बातें नहीं समझोगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी स्नेहा की तरह समझदार बन जाना चाहिए। बेटा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज। पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? ये सब मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। दीदी और मम्मा को ये सब कुछ मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी फैमिली को मुझ पर भरोसा ही नहीं है? नहीं बेटा, हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है, बस तुम समझदार थोड़ा कम थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कमी भी पूरी हो रही है। बेटा, बस मैं ठीक हो जाऊं फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा। पापा, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है, और अब तो भी ज्यादा ठीक है। पापा, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी फैमिली चाहिए। पापा, आप आराम करो, मैं मम्मा से सॉरी बोलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मुझसे भी ज्यादा बैठा नहीं जा रहा। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? क्या बात हुई पापा से? आई एम सॉरी मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन आपने और दीदी ने भी तो मुझे कुछ ना बताकर अच्छा नहीं किया। मैं आप दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। मुझे फैमिली चाहिए, पैसा नहीं। अरे मेरी बेटी इतनी समझदार कब से हो गई? चलो, मैं अब दीदी से झगड़ा करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। दीदी, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे इतना गुस्सा, वो भी प्यार से? मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे मम्मा ने सब कुछ बता दिया है कि हमारी निकी बहुत समझदार हो गई है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। आई एम सॉरी दीदी, मैंने आपसे भी बहुत झगड़ा किया था। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती पर अफसोस है, ये ही बहुत है। दीदी, अब मैं भी आपके साथ काम करूँगी, मुझे फैमिली चाहिए, पैसा नहीं। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब काम कर लेते हैं, बहुत काम बाकी है। इस तरह से दोनों बहनों ने सारा काम संभाल लिया और राकेश भी जल्दी ठीक होकर घर आ गया और सब कुछ पहले से भी बहुत अच्छा हो गया। अब पूरा परिवार खुशी से रहने लगा।